तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे पड़ोसी देश जो अब जंग के मुहाने पर खड़े हैं। आज हम इसी बढ़ते हुए तनाव को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से 400। तालिबान का दावा है कि काबुल के एक अस्पताल पर हवाई हमला हुआ और उसमें 400 लोग मारे गए। तो आखिर ये हुआ क्या? इस पूरे संकट की जड़ में है एक हमला। काबुल के एक अस्पताल पर हुआ एक ऐसा हमला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और देखिए, निशाना कोई मिलिट्री बेस नहीं था, ये था उमेद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 2000 लोग अपनी नशे की लत से लड़ने के लिए आए थे, एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर। ठीक होने की जगह पर ऐसा हमला होना, ये बात इससे और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। और हमले के फौरन बाद ही दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आने लगी। एक तरफ अफगानिस्तान है जो सीधे सीधे पाकिस्तान की एयरफोर्स पर उंगली उठा रहा है, कह रहा है कि उन्होंने ही 400 से ज्यादा जाने लिए हैं। दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो इन सारे इल्जामों को सिरे से नकार रहा है, भले ही कुछ वीडियो सबूत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हों। हमले का धमाका तो था ही, लेकिन उसके बाद जो खामोशी छाई वो शायद उस धमाके से भी ज्यादा शोर कर रही थी। चलिए देखते हैं कि दुनिया का इस पर क्या रिएक्शन रहा और कौन कौन चुप रहा। देखिए, भारत ने बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाया। उन्होंने फौरन एक बहुत ही कड़ा बयान जारी किया और इस हमले को बर्बर बताया। और बात सिर्फ हमले की नहीं है, बात टाइमिंग की भी है। ये सब हुआ रमजान के पवित्र महीने में, एक ऐसा वक्त जिसे दुनिया भर में शांति और इबादत का समय माना जाता है। इस दौरान ऐसा हमला इसे और भी ज्यादा निंदनीय बना देता है। तो एक तरफ तो भारत का ये कड़ा रुख था, लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरह से सन्नाटा। अमेरिका, यूरोप, चीन, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सब खामोश। ऐसा लग रहा था मानो इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के लिए बोलने वाला कोई है तो वो सिर्फ भारत ही है। मगर ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं चल रही है। आजकल हर लड़ाई का एक दूसरा मोर्चा भी होता है, ऑनलाइन। और यहां पर भी एक जंग छिड़ी हुई है। ये है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एक ऐसा मैदान जहां सच क्या है और झूठ क्या, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अफगानिस्तान के जो जाने माने चेहरे हैं, जैसे उनके नेशनल क्रिकेटर्स, वो भी अब चुप नहीं हैं। वो सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और बहुत तीखी बातें कह रहे हैं। तो इसके जवाब में क्या हो रहा है? पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स एक बिल्कुल अलग नैरेटिव चला रहे हैं। उनका कहना है कि अरे, जो धमाके का वीडियो है उसमें चिंगारियां देखो, ये इस बात का सबूत है कि अस्पताल में गोला बारूद रखा था। मतलब हमले को सही ठहराने की कोशिश। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक क्लासिक केस है। तो यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर असली मकसद क्या है? पाकिस्तान ने इतना बड़ा रिस्क, एक अस्पताल पर हमला करने का रिस्क क्यों लिया? चलिए इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये हमला बस एक अकेली अलग थलग घटना है या फिर ये किसी बड़ी गेम का हिस्सा है, तालिबान सरकार पर प्रेशर बनाने की एक सोची समझी चाल। जब हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है, और इस तस्वीर के सेंटर में है बगराम एयरबेस। अब देखिए, कुछ हफ्ते पहले सैटेलाइट इमेज से पता चला कि पाकिस्तानी स्ट्राइक से इस बेस को काफी नुकसान हुआ, और फिर ठीक इसी बेस के पास मौजूद अस्पताल पर हमला होता है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सब जुड़ा हुआ है। ये तालिबान पर दबाव बनाने का एक क्रूर तरीका हो सकता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरी सिचुएशन को बड़े कैनवस पर देखते हैं, क्योंकि यह सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला नहीं है, इसका असर पूरे रीजन पर भी पड़ सकता है। देखिए, इस वक्त दुनिया का ध्यान पूरी तरह से बटा हुआ है। एक तरफ यूक्रेन में रूस आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन है। ऐसे में अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो दुनिया की नज़रों से ओझल है, और हो सकता है पाकिस्तान को यही लग रहा हो कि वो कुछ भी कर सकते हैं और कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन इस खामोशी के बीच अफगानिस्तान चुप नहीं बैठा है। उनकी तरफ से एक बहुत ही कड़ी चेतावनी आई है। अफगान सरकार ने साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान से उनकी ही भाषा में निपटेंगे, और इसका मतलब सीधा सीधा मिलिट्री एक्शन का संकेत है। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हवाई हमले बढ़ रहे हैं, जवाबी कार्रवाई की धमकियां दी जा रही हैं, तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक फुल स्केल जमीनी जंग अब बस कुछ ही वक्त की बात है?